एलेक्स का गुप्त बिल्ली दोस्त। एलेक्स रहस्यों का माहिर था। बड़े, दुनिया हिला देने वाले रहस्य नहीं, बल्कि छोटे छोटे निजी खजाने जिन्हें वो अपने दिल के करीब रखता था। जैसे नदी के किनारे मिला एकदम सही कंकड़, या श्रीमती पीटरसन के पुरस्कार विजेता गुलाबों की खुशबू जो दालचीनी और धूप जैसी होती थी। और अब उसके पास एक और रहस्य था, एक म्याऊं म्याऊं करता रोएदार रहस्य जिसका नाम था क्लेमेंटाइन। ये एक तूफानी मंगलवार को शुरू हुआ। एलेक्स अपनी पुरानी नीली रेनकोट में लिपटा हुआ स्कूल से घर जा रहा था। हवा गिरे हुए पत्तों को उसके पैरों के चारों ओर घुमा रही थी। उसने बेकरी के पीछे से एक शॉर्टकट लिया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी। लेकिन ये जल्दी था और गर्म रोटी की खुशबू ऐसे भूरे दिन में सुकून देने वाली थी। तभी उसने उसे देखा। क्लेमेंटाइन नारंगी रोए का एक छोटा सा गोला थी, एक भरे हुए कूड़ेदान के नीचे दुबकी हुई, कांप रही थी और दयनीय रूप से म्याऊं कर रही थी। उसका एक कान थोड़ा फटा हुआ था और वो दुबली थी, उसकी पसलियां उसके फर के नीचे से दिख रही थी। एलेक्स का दिल दुख से भर आया। वो जानता था कि उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसकी माँ अड़ी हुई थी, कोई पालतू जानवर नहीं। उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग में पालतू जानवरों की सख्त मनाही थी, और वैसे भी उसके माता पिता कहते थे कि वो एक पालतू जानवर की देखभाल करने के लिए बहुत व्यस्त हैं। लेकिन वो उसे वहां नहीं छोड़ सका। वो नीचे झुका, एक हिचकिचाता हुआ हाथ पेश किया। क्लेमेंटाइन पहले तो हिचकिचाई, फिर उसके हाथ की गर्मी से आकर्षित होकर सावधानी से उसकी उंगलियों से रगड़ी। उसकी म्याऊं एक छोटी सी गड़गड़ाहट थी, उसकी हथेली के खिलाफ एक नाजुक कंपन। उसने उसे धीरे से उठाया, उसे अपनी रेनकोट के अंदर छुपा लिया। वो आश्चर्यजनक रूप से हल्की थी, जैसे गर्म पंखों की एक मुट्ठी। उस रात क्लेमेंटाइन एलेक्स की परछाई बन गई। उसने उसे अपने कमरे में चुपके से ले गया, एक छोटा सा कम फर्नीचर वाला कमरा जो अचानक एक आश्रय जैसा लगने लगा। उसने एक पुराना जूता बॉक्स ढूंढा और उसे एक नरम तौलिए से ढक दिया। उसने अपना टूना सैंडविच उसके साथ साझा किया, छोटे छोटे टुकड़े फाड़कर, जो उसने बड़े चाव से खाए। उसने उसका नाम क्लेमेंटाइन रखा क्योंकि वो चमकीली और हंसमुख थी, जैसे खट्टे फल जो उसकी माँ कभी कभी एक ट्रीट के रूप में खरीदती थी। क्लेमेंटाइन को गुप्त रखना एक नाजुक नृत्य था। वो स्कूल के लिए जल्दी निकल जाता था। पानी का एक छोटा कटोरा और कुछ रोटी के टुकड़े जो उसने नाश्ते की मेज से चुराए थे, अपने कमरे में खिसका देता था। वो घर भागता था। उसका दिल उत्साह और डर के मिश्रण से धड़क रहा होता था। उसे अपने कमरे में उसका इंतजार करते हुए पाने के लिए उसकी चमकीली हरी आंखें मंद रोशनी में चमक रही होती थीं। वो उसके साथ खेलता था, कागज के एक मुड़े हुए टुकड़े को एक अस्थायी खिलौने के रूप में इस्तेमाल करता था। धीरे से हंसता था, जैसे वो फर्श पर उसका पीछा करती थी। क्लेमेंटाइन सिर्फ एक पालतू जानवर से कहीं बढ़कर थी। वो एक राजदार थी। उसने उसे गणित में अपने संघर्षों के बारे में बताया, अंतरिक्ष यात्री बनने के अपने सपनों के बारे में, उसकी कक्षा में उस मतलबी बच्चे के बारे में जो हमेशा उसके फटे हुए जूतों का मजाक उड़ाता था। क्लेमेंटाइन ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी म्याऊं एक निरंतर आरामदायक उपस्थिति थी। उसने कभी नहीं आका, कभी आलोचना नहीं की। उसने बस बिना शर्त प्यार और एक गर्म रोएदार शरीर पेश किया, जिससे वो अकेला महसूस करने पर लिपट सके। महीने हफ्तों में बदल गए। एलेक्स क्लेमेंटाइन की उपस्थिति को छिपाने में माहिर हो गया। वो रणनीतिक रूप से अपने बैकपैक को अपने बिस्तर के नीचे देखने से रोकने के लिए रखता था, जहां वो सोती थी। वो अपने कमरे को धार्मिक रूप से हवादार करता था। किसी भी बताने वाली बिल्ली की गंध को छिपाने के लिए अपनी माँ के लेवेंडर एयर फ्रेशनर का उपयोग करता था। उसने अपने दोपहर के भोजन के पैसे भी बचाने शुरू कर दिए। स्थानीय किराने की दुकान से टूना और बिल्ली के खाने के छोटे डिब्बे खरीदे। एक शाम उसके माता पिता ने घोषणा की कि वो रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसकी चाची सारा, जिसे एलेक्स बहुत पसंद करता था, बच्चों को देखने आ रही थी। उसके पेट में दहशत छा गई। चाची सारा को बिल्लियों से एलर्जी थी। उसने पूरी शाम उच्च चिंता की स्थिति में बिताई। उसने क्लेमेंटाइन को अपनी अलमारी में अपने सर्दियों के कोट से घिरा हुआ छुपा दिया था। उम्मीद थी कि गंध उसे छिपा देगी। उसने सामान्य दिखने की कोशिश की, चाची सारा से स्कूल के बारे में बातें की और उसे अपनी नवीनतम ड्राइंग दिखाई। लेकिन उसका दिमाग हमेशा क्लेमेंटाइन पर था, अंधेरे दम घुटने वाली अलमारी में फंसी हुई। जैसे ही चाची सारा गई, वो अपने कमरे में भागा। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और क्लेमेंटाइन बाहर निकल आई, दयनीय रूप से म्याऊं करती हुई। वो गर्म और प्यासी थी और उसके फर उलझे हुए थे। एलेक्स को अपराध की लहर महसूस हुई। वो अपने माता पिता के पता चलने से इतना चिंतित था कि वो लगभग क्लेमेंटाइन की भलाई के बारे में भूल गया था। उस रात उसने एक फैसला किया। वो क्लेमेंटाइन को और गुप्त नहीं रख सकता था। ये उसके साथ सही नहीं था और ये उसके साथ भी सही नहीं था। वो जानता था कि उसके माता पिता गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन उसे उन्हें सच बताना होगा। अगली सुबह वो रसोई की मेज पर बैठा था। क्लेमेंटाइन उसकी गोद में दुबकी हुई थी। उसने अपने माता पिता के नाश्ता खत्म करने का इंतजार किया। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने उन्हें सब कुछ बताया, क्लेमेंटाइन को गली में मिलने के बारे में, वो उसके लिए कितनी मायने रखती है, उसके उसे गुप्त रखने के बारे में। उसने उनकी प्रतिक्रिया के लिए खुद को तैयार किया। उसने गुस्से, निराशा, शायद आंसुओं की भी उम्मीद की थी,
लेकिन जो उसने उम्मीद नहीं की थी वो उसकी माँ की आंखों में समझ की झलक थी। उसने क्लेमेंटाइन को देखा, फिर एलेक्स को, और उसके होठों पर एक नरम मुस्कान आ गई। ये सुंदर है एलेक्स, उसने कहा। उसके पिता एक पल की स्तब्ध चुप्पी के बाद हंसे। ठीक है, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारे परिवार का एक नया सदस्य है। ये आसान नहीं था। उन्हें मकान मालिक से बात करनी पड़ी, जो आश्चर्यजनक रूप से खुद एक बिल्ली प्रेमी था। उन्हें बिल्ली का खाना, एक कूड़ा बॉक्स और अन्य सभी जरूरी चीजें खरीदनी पड़ी, लेकिन एलेक्स को परवाह नहीं थी। उसके पास उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका राजदार, उसकी क्लेमेंटाइन थी, और अब वो कोई रहस्य नहीं थी। वो उसके परिवार का हिस्सा थी, उनके छोटे से अपार्टमेंट में धूप की एक चमकीली नारंगी किरण। और एलेक्स, रहस्यों के माहिर ने आखिरकार सीख लिया था कि कुछ खजाने इतने अनमोल होते हैं कि उन्हें छिपाकर नहीं रखा जा सकता।